Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की कुछ भी चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें अनधिकृत है ये, कोई इसका आपके पास कागज नहीं है, तमाम तरह से पीडीए नहीं पीडीए का कागज भी हमारे पास कंप्लीट है, सारी चीज़ें, क्योंकि मानक पूरे रहे हैं तभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। संस्थान इस समय खोली दे, कक्षाएं चले और जो है हम लोगों को जो भी हो सके आप दंड देना चाहें वो दे ले, लेकिन कम से कम बच्चों का भविष्य तो सही होने दें, क्योंकि एग्ज़ाम है उनका। इस समय क्लासेस रोकना समझिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक। हम इस वक्त सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी कोचिंग में हैं, जहां पर इसको भी सील किया गया है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये नोटिस इस कोचिंग पे लगाया है और इसमें भी लिखा है कि अनाधिकृत होने के कारण यह निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील को तोड़ना और पुनः निर्माण की कोशिश करना तथा किसी प्रकार का क्रय विक्रय करना अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर भी ये पीडीए का नोटिस लगा है और ये कोचिंग में यहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। अब ये कोचिंग को सील कर दिया गया है, लेकिन वहीं पुलिस भी तैनात है और आप सामने की तरफ देखें, यहाँ पर पुलिस भी लगातार बैठी है और कहा जा रहा है कि सुबह भोर में ही इस कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है। प्रयागराज में 3 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनको ये सील किया गया है। हमारे साथ मौरूफ सर हैं जो यहाँ पर इस कोचिंग का संचालन करते हैं और ओनर हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है और इसको जो सील किया गया है तो क्या आपको सूचना दी गई? मैं उस समय सो रहा था, प्रातः 6:30 बजे के आसपास जो है एक कोचिंग सीज किए गए और हमारे पास हमारे स्टाफ के लोग गए, वो बताया कि संस्थान में पुलिस लगी हुई, क्लासेस नहीं चलाने दे, क्योंकि यूपीपी का एग्ज़ाम है बच्चों का। तो उसी के एवज में हम लोगों ने मैराथन रखा था। बच्चों का 8 दिन एग्ज़ाम है, लास्ट समय चल रहा है, समझिए वो जो है अपना अंतिम समय काट रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, मतलब कुछ ही समय बचा। इस समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस बच्चे का एग्ज़ाम हो और उसके साथ ऐसी घटना देखने को मिले तो बच्चे जो है दुखी तो होंगे ही। तो मैं वहाँ से आया तो पता चला कोचिंग सीज हो गई, फिर कक्षाएं कोई चलने नहीं पाई। क्लासेस इस समय ऑनलाइन हम लोग चला रहे हैं, बाकी ऑफलाइन बंद हो गई। अच्छा, कोई आपके पास इस तरह से ये लिखा गया है कि इसमें अनधिकृत है ये, कोई इसका आपके पास कागज नहीं है, तमाम तरह से पीडीए नहीं पीडीए का कागज भी हमारे पास कंप्लीट है, सारी चीज़ें कंप्लीट है और हमारा रजिस्ट्रेशन भी है। और उन्होंने जो कुछ कमियां बताई वो भी हमारे मानक पूरे बिल्डिंग है, इसका कागज़ भी है, ऐसा नहीं है वो जो है जिसमें चिपकाया गया है। इसके पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन उसी आधार पे किया गया होगा, क्योंकि मानक पूरे रहे हैं तभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। अच्छा, वजह क्या मानते हैं? वजह ये रही है कि परसों हम लोग प्रोटेस्ट में गए थे शाम को बच्चों के साथ, जो है बच्चों की मांग जो थी वो भर्ती बोर्ड से स्कोर कार्ड की डिमांड कर रहा है बच्चा। लेखपाल एग्ज़ाम जो हुआ था वो जो है बच्चे 10 से 12 हुआ था, वो 2:30 बजे तक कुछ सेंटरों पे एग्ज़ाम दे के बाहर निकले बच्चे वहाँ खड़े थे, विरोध कर रहे थे। उसी उपलब्ध में हम लोग भर्ती बोर्ड से सिर्फ स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं और जो है साथ ही साथ लेखपाल जो एग्ज़ाम हुआ था उसको जो है भर्ती बोर्ड ये बताए कि इतना लेट क्यों छोड़ा गया, जबकि 10 से 12 की टाइमिंग थी। बच्चों की यही सारी चीज़ें जवाब देते, बाकी हम लोग कोई ऐसा जो है किसी से कोई वो नहीं है विरोध की हम सरकार का विरोध कर रहे हैं या किसी तरीके से रोड पे हम लोग जो है बंद कर रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्वक जो है कैंडल मार्च निकाले थे, आप लोगों भी रहे होंगे उस दिन, देखे होंगे। कोई ऐसा हम लोगों की तरफ से अव्यवस्था नहीं फैलाई गई थी क्या वहाँ पे? आप तो मौजूद थे उस समय। तो क्या यही वजह है? मेरे हिसाब से तो यही वजह है। अब क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग यही है, बच्चों का एग्ज़ाम है, प्रशासन को खुद सोचना चाहिए कि जो है बच्चों के भविष्य के साथ इस समय तो बिल्कुल ना खेले, क्योंकि बच्चे जो इस समय परेशान होंगे। एग्ज़ाम है 8, 9, 10 जून को, उन बच्चों के लिए तो कम से कम संस्थान इस समय खोली दे, कक्षाएं चले और जो है हम लोगों को जो भी हो सके आप दंड देना चाहें वो दे ले, लेकिन कम से कम बच्चों का भविष्य तो सही होने दें, क्योंकि एग्ज़ाम है उनका। इस समय क्लासेस रोकना समझिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक, क्योंकि बच्चा लास्ट मोमेंट में चाहता है कि हमारी कक्षाएं बहुत अच्छे चले और इस समय मैराथन चलते हैं, उसका रिवीजन होता है इस समय आखिरी जो है 5 दिन। जैसे देखते होंगे जब चुनाव होता है गाँव में, वही लास्ट मोमेंट पर ही ज़्यादा मेहनत होती है, उसी समय जो है निर्णायक मोड़ होता है। तो अब क्या ऑनलाइन ही आप पढ़ा रहे हैं आप? जी, अब ऑनलाइन ही चलाएँगे, मेरे पास वही रास्ता है। बच्चों से हमने यही अनुरोध किया कि आप लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम ऑफ़लाइन ही बेसिकली अभी 12 साल से चलाए हैं, लेकिन अब हमारी पूरी जो है टीम ऑनलाइन आ गई है। अब हम लोग भी ऑनलाइन ही चलाएँगे, क्योंकि ऑफ़लाइन बंद हो जाती है तो हमारे पास बच्चों के लिए एक रास्ता तो बना रहे कम से कम ऑनलाइन के लिए। तो अब क्या करेंगे? ये तो सील हो गया है,
तो अब कब तक के लिए आपको ये कहा गया है कि इसका जवाब देना है आपको? कोई हमारे पास अभी सूचना नहीं आई है, हमको बस नोटिस दी गई कि आपकी संस्थान सीज हो गई है। मैं सुबह से परेशान हूँ, बच्चों का टेस्ट के लिए मैंने अनाउंस किया था ऑफलाइन के लिए, बच्चों को रोक रहा हूँ, उनके टेस्ट की व्यवस्थाएं हम कहीं कर रहे हैं लाइब्रेरी के माध्यम से कि बच्चे की क्लास ना रुक पाए, जो है कक्षाएं ना रुक पाए, उनका जो है अध्ययन जो नियमित चल रहा हो चलता रहे, टेस्ट जो चल रहा है, सारी सुविधाएं उनको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बच्चों का एग्जाम है 8, 9, 10 जून को, उसी पर हमारा मेन फोकस है अभी फिलहाल। अच्छा, बच्चों का एग्ज़ाम है और ये सील हो गया है, तो कितनी बच्चों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है? कम से कम 10 से 15 हज़ार बच्चों के लिए तो इलाहाबाद में मुसीबत खड़ी हुई है, क्योंकि 3 संस्थाएं सीज है, तो तीनों में लगभग बच्चे रहे होंगे। सभी बच्चों के जो है भविष्य इस समय दांव पे लगा है, बच्चे भी निराश हैं, हम भी निराश हैं भाई, क्योंकि लास्ट मोमेंट है इस समय, तो बिल्कुल कक्षाएं नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल, ये मारूफ सर हैं और ये कोचिंग को चलाते हैं, लेकिन अब ये संस्थान सील हो गया है। इनका कहना है कि जो अभी बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के जो आरोप हैं उस पर प्रदर्शन किया था, जिस वजह से ये सील किया है। हालांकि प्रशासन ने इसको सील कर दिया है, प्रशासन का क्या कहना है ये देखने वाली बात होगी। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है, वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा। हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया, तो मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है, तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे, उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर, या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।